परीक्षा की काउंसलिंग में देरी होने को लेकर देश भर के जूनियर डॉक्टर एवं रेसिडेंट डॉक्टर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में कुछ डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया, तो जिस पर पुलिस ने बलपूर्वक सभी को प्रदर्शन करने से रोक दिया, जिसको लेकर पूरे देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। इसी को लेकर राजधानी रांची के रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया, जिसमें डॉक्टरों ने मांग किया कि नीट परीक्षा पास किए गए डॉक्टरों को काउंसलिंग कर जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, ताकि पहले से काम कर रहे डॉक्टरों के काम पर बोझ कम पड़े। बाबा का साथ रहेगा सर। देखिए, नीट पीजी की जो काउंसलिंग होती है उसमें करीब जो एग्ज़ाम हुआ है सुप्रीम कोर्ट में केस की वजह से नीट पीजी की काउंसलिंग रुकी हुई है। तो हम लोगों का ये डिमांड था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी फैसला दे वो जल्द से जल्द दे, ताकि इस बात को मैं बताऊं कि ये प्रोटेस्ट हमारे लिए नहीं है, ये प्रोटेस्ट पब्लिक के लिए हम लोग कर रहे थे कि हम लोग के पास मैन पावर कम है। एक एग्ज़ाम हो चुका है और उस एग्ज़ाम में 40,000 ऑल ओवर इंडिया के 40,000 डॉक्टर एग्ज़ाम देकर घर पे बैठे हुए हैं। वो रिम्स और ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 1 साल लेट चल रही है। जो पिछले मई में होना चाहिए था, अभी 8 महीने लेट हो गई है और अभी आगे के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। तो इसी डिमांड को लेकर कि आप जल्दी से काउंसलिंग कराएं और 40,000 डॉक्टर जो एग्ज़ाम देके घर में बैठे हैं उन्हें हम अपने साथ लाएं, ताकि हम कोविड में और अच्छा काम कर पाएँ। इसलिए दिल्ली और पूरे इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं एक अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में एक मौलाना कलाम गेट नंबर 2 के सामने सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तभी पुलिस की टीम वहाँ आती है और मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स को हैंडलिंग करते हुए डंडा से मारते हुए 20 से 25 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लेती है। तो हमें ये जानना था कि हम जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं या जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट लोगों के लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को मेन स्ट्रीम में जोड़ पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की ऐसी बर्बरता के कारण लास्ट में सारे जो डॉक्टर्स हैं वो आक्रोशित हैं और हम पूर्ण समर्थन करते हैं दिल्ली के डॉक्टर्स का। और साथ ही साथ ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर उनको जल्दी से जल्दी अगर पुलिस का ऐसा व्यवहार रहेगा या वहाँ की सरकार का ऐसा व्यवहार रहेगा, तो हम सारे एकजुट होंगे और हो सकता है कि हम लोग ओपीडी का भी बहिष्कार करें। इंडिया में 1:1500 का रेशियो है, मतलब एक डॉक्टर 1500 पॉपुलेशन के नीड्स को कैटर करता है। उस सिचुएशन में अब 42,000 डॉक्टर्स को घर पे बैठा रहे हैं और वो ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से एक बहुत मेजर क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हुआ है। हम सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड है, ओवर स्ट्रेस्ड है। हर दिन हमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ रही है, नाइट ड्यूटीज़ के बाद मॉर्निंग ड्यूटीज़, लगातार ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हर दिन सोने के बाद हमें पिल्स लेना पड़ रहा है, स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ रहा है। इतना स्ट्रेस हो रहा है, हर वक्त पेन होते रहता है बॉडी में हर जगह। इस सिचुएशन में क्या हम काम कर पाएंगे? और इसमें सफ़र कौन होगा? सफ़र पेशेंट्स हो रहे हैं। ये तो कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है कि कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ लॉस हो गया। लॉस हो रहा है तो पेशेंट्स की लाइव्स का लॉस हो रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स इमरजेंसीज में रहे, इवन ऑन हॉलीडेज, क्रिसमस में रहे, विंटर्स में रहे, हर टाइम पे रहे, तो क्यों हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इवन ऑन हॉलीडेज कोर्ट की हियरिंग्स करवाए और सब चीज़ों को जल्दी करे? क्यों हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? कोविड एक क्राइसिस सिचुएशन था, सबने देखा कितना हेल्थ इज अ बिग इशू, सबने समझ लिया उस चीज़ों को। बट फिर भी क्राइसिस के बाद निकलने के बाद भी अभी भी गवर्नमेंट का वो लैक्सिकल एटीट्यूड अभी भी चले जा रहा है। व्हाई इज दिस सो? अगर हॉलीडेज है तो क्यों? अगर उनको विंटर्स भी मनाना है, उनको क्रिसमस भी मनाना है, उनको दिवाली की छुट्टियां भी चाहिए, होली की छुट्टियां भी चाहिए, लेकिन आपको डॉक्टर्स चाहिए हर वक्त इमरजेंसी में। तो व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? वो है जैसा कि बताएं अभी हमारे बॉस जेडीए प्रेसिडेंट कि अगर आप 42,000 डॉक्टर्स को घर में बैठा के रखिएगा 6 महीना और आपके पास एक तो बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, सुविधाओं के अभाव में अगर डॉक्टर अपने तरफ से इतना मेहनत कर रहा है, दिन भर रात भर जाके अगर मेहनत कर रहा है, आप उन लोग को जेल में वैसे प्रताड़ित करेंगे। एक तो परीक्षा देते हैं उतना पढ़ के, इतना इलाज कर रहे हैं हम लोग दिन रात जाग के, और उसके बाद आप काउंसलिंग में स्टूडेंट को 6 महीना फंसा के रखिएगा, 6 महीना घर में बैठा के रखिएगा डॉक्टर्स को, तो वो कैसे इलाज कर पाएंगे?